हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। पिछले सेशन में मैंने ये क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को, तो आंसर क्या आ रहा है तुम लोगों का बताओ तो। नहीं आ पा रहा आंसर। गलत हो रहा अल्फा है। प्लस आ रहा है सर। क्या आ रहा है? या अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार तुम मुझे ये सब हटाओ तो मुझे बताओ सीधा तुमने अल्फा का वैल्यू क्या निकाला और बीटा का वैल्यू क्या निकाला, बोलो। दो अल्फा का वैल्यू 2, अल्फा का अल्फा का वैल्यू 2 2 आया अल्फा है। का 2, अच्छा, और बीटा का 2 1 3। अरे 2 बीटा का सर, बीटा का सर आंसर वही कॉमन गलत हो रहा है। मिड को आ रहा तीन है। आंसर नहीं आएंगे बीटा लेकिन का आ मेरा रहे 4 वैल्यू आ रही है। बीटा का 3 आंसर आ रहा है सर सर। बीटा का रुक जा। कॉमन मिड को आ रहा है। सर 3 आ रहा है। 3 3 बीटा आएगा का सर। आंसर 3 आ काम करो रहे ना, हैं। और 1 हल्ला 2 कर दो, 3 और हल्ला कर दो, और हल्ला करो। अप्लाई चाहिए था। 3 बारह बारी कर देते। वैसे मत करो। फाइनल आंसर 4 है क्या? हाँ, फाइनल आंसर 4 है। यस, फाइनल आंसर इज 4। नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है भाई, रुको। देखो, तुम लोग शायद एक चीज भूल हाँ रहे हो। बराबर सर। तुमने हो रहा है। सॉल्व वगैरह सब करा, बट शायद एक चीज पर गौर नहीं किया तुम लोगों ने। तुम्हें बीटा का वो वैल्यू लेना है जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। तो वो क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब दोनों को तुमने सॉल्व किया होगा। चलो मैं करता हूं। ये तुम्हारा इसके हाँ बराबर। सर। हाँ, हाँ वही सर। था यार। तो तो सही है। 2 अल्फा सही प्लस है। 1 हाँ इज सर, इक्वल हाँ। टू अल्फा प्लस 3। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 हो गया। ये तो ठीक है। अब जरा इसको इसके बराबर करके एक इक्वेशन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 3 बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस 2। एक तरफ ले जाओ तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और यहां से आंसर क्या आ रहा है? बीटा का वैल्यू क्या क्या आ रहा है यहां से बताओ। 1,2। 1 और 1 2 1,2। ठीक है, एक बार बीटा का वैल्यू 1 और एक बार बीटा का वैल्यू 2। अच्छा, उसके बाद देखो, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा, जब हम 0 तो 0 के बराबर ही है, इसको हम माइनस 6 के बराबर कर देंगे। तो बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 6, यहां पर कितना आएगा? बीटा का वैल्यू आएगा 2 और बीटा का वैल्यू आएगा 3। ये आ रहा है ना? देखो तो। बट हमें वो वैल्यू लेना है जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली एक समय में एक बार सेटिस्फाई कर दे। तो भैया ये ले लेंगे 2 बीटा का वैल्यू। फाइनल हम बीटा का वैल्यू क्या ले लेंगे? 2। तो यहां पर भी बीटा का वैल्यू 2 हो गया। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? दैट इज 2 प्लस 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 4। झाला? समझ लो? समझ ले। ठीक बा। चलो अगला देखो। इस पर अरे थोड़ा शांत रहो, रिकॉर्डिंग है ना जी। चलो अगला देखो, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो सर ये क्या दिन आ गया सर, हमें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखना पड़ रहा। हाँ जरूर है, सीखना पड़ेगा। अभी तक तुम नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, बट यहाँ पर मैट्रिसेस में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है? वो है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इट इज पॉसिबल ओनली for matrix of same order। ठीक है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ। वैसे सर मल्टीप्लिकेशन आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि यार मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का एक ऐसा पार्ट है ना जो अच्छे अच्छे का हालत खराब करके रख सकता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक बहुत ही अलग चीज होता है, वो मैं अलग से तुम्हें पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल एडिशन सब्ट्रैक्शन देखो, फिर इसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा और वो तुम बोलोगे कि हाँ सर इसीलिए आपने इसको अलग से पढ़ा है, क्योंकि वो इसके साथ कंबाइन करके पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसमें बहुत कुछ सीखना होता है तुमको। ठीक है, तो फिलहाल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सेम ऑर्डर होना। अगर दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, और ये बोलने की जरूरत नहीं है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाले ही ऐड होंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि ए एक मैट्रिक्स मैं तुम्हें दे रहा हूं 1 3 5, उसके बाद है -2 0 2, उसके बाद है 0 4 और -3, उसके बाद बी ए मैंने एक मैट्रिक्स दिया है 0 3 -2 0 0 और -4। ठीक है, उसके बाद सी एक मैट्रिक्स दिया मैंने 4 1 -2 3 2 1, यहां पर 1 है, और 2 -1 और 7, और एक डी मैट्रिक्स दिया मैंने 1 -3 2 4 और 7 और 3। ठीक है, जल्दी से मुझे सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो। तो पहला वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। दूसरा वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है?
3 क्रॉस 3x2, उसके बाद वाले का 3x3, उसके बाद वाले का 3x2। ठीक है, सबका ऑर्डर तो तुम लोगों को अच्छे से पता चल गया। अब मैं कुछ चीजें यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम मुझे बताओ। फाइंड ए, रुक जाओ, a प्लस बी, उसके बाद a प्लस सी, उसके बाद a प्लस डी, उसके बाद b प्लस सी, उसके बाद b प्लस डी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट c प्लस डी, विचएवर इज डिफाइंड। जो इसमें से डिफाइंड है वो बताओ। एक मिनट, एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ कि a प्लस बी पॉसिबल होगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। तुम अगर करते भी हो ना, जबरदस्ती बोलोगे नहीं सर हम करबे करेंगे, तो भी तुम कहां से कर पाओगे यार? मान लो तुम 1 को इस a का जो 1 है उसको b का 0 से जोड़ दोगे, 3 का 3 से जोड़ दोगे, और 5 को कहां से जोड़ोगे? हवा में कहां जोड़ोगे 5 को? ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एडिशन या सबट्रैक्शन के लिए तुम्हारा जरूरी चीज क्या है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो a प्लस बी तो नॉट पॉसिबल। अच्छा, क्या a प्लस सी पॉसिबल होगा क्या? हाँ सर। Yes, sir. तो अगर a प्लस सी पॉसिबल होगा तो चित्र वहां पर क्वेश्चन दिख रहा है, a और c को ऐड करना। बताओ पहला एलिमेंट क्या होगा? बोलो। 5। दूसरा 4 तीसरा 3 बहुत आसान है, बहुत आसान है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पर नजर बैठाए रखो। 5 यहां पर है और यहाँ -2 है, तो बीच में प्लस का सिंबल है ना भाई, तो 5 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 2 3 हो गया। चलो आगे बोलो। 1 उसके बाद 2 2 3 फिर 3 No. 2 3 4 बहुत आसान है। कि अगर इसमें अगर कोई बोलता है कि नहीं समझ में आया तो फिर तो मैं क्या बोलूं यार? सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस को उससे जाके टकरा देना है। दिक्कत कहां आता थोड़ा सा? जब बीच में माइनस सिंबल होता है, क्योंकि जब बीच में माइनस सिंबल होगा तो हमें आगे वाला मैट्रिक्स पर थोड़ा ध्यान देना रहता है, क्योंकि माइनस अगर उधर माइनस रहा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बातें को थोड़ा ध्यान देना होता है, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बोलो। a प्लस बी पॉसिबल है क्या? a प्लस डी पॉसिबल है क्या? नहीं अच्छा, b प्लस सी पॉसिबल है क्या? नहीं। अच्छा, b प्लस डी पॉसिबल है क्या? हाँ. क्या बनेगा? 1 0 1 0 0 4 7 -1. 7 -1। ठीक है, और c प्लस डी पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। ठीक है, अच्छा, जो तुमने a प्लस सी बनाया वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बना? 3x3। और जो तुमने c और d का, b और d का एडिशन से बनाया वो क्या बना? 3x2। मतलब सर एडिशन या सबट्रैक्शन होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का क्वेश्चन है। आया बात समझ में? आया बात हाँ, समझ में सर। सबको? हाँ सर। ओके, साक्षी समझ में आ रहा है? मिताली तुम लोगों को? हाँ सर। ओके, चलो तो अब इसी पर थोड़ा सा, अब इतना तक में थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, चलो। ओए होए 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 ओए होए होए होए। चलो देखो तो ये क्वेश्चन थोड़ा। इफ a कॉमा b कॉमा सी, बाप रे, एंड c कॉमा a आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। चलो तुम लोगों के सावधानी के लिए मैं एक काम करता हूं, इसके नीचे इसी का इक्वेशन लिख देता हूं। आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 4x + 3 = 0। ये किसके रूट्स हैं? x² - 8x + 15 = 0। और ये किसके रूट्स हैं? x² - 6x + 5 = 0 रेस्पेक्टिवली। अरे बच्चा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। लेकिन हाँ, बहुत सावधानी से ए बी सी का वैल्यू रखना पड़ेगा भाई, मैं पहले बता दे रहा हूं, गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम तब तक ऊपर का सॉल्व करके रेडी रखो। देन फाइंड, अगर तुमने ए बी सी निकालने में गलती कर दिया या कुछ इधर उधर कर दिया नंबर में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा सोच के, दिमाग है तुम लोगों के पास, भगवान ने दिया है। a² + c²
इधर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे यार ये पहला वाला ना ए स्क्वायर, मुझे तुम लग रहा है तुम लोग थीटा समझ लोगे इसको। ये हो गया ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस यहाँ है 2ac, यहाँ है -2ab, यहाँ है -2bc, यहाँ है -2ac। इसका वैल्यू बताओ कितना होगा। हर पोजीशन पे दिमाग लगाओ ताकि क्वेश्चन तुम जल्दी से कर पाओ। ओके ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा टाइम नहीं, एकदम जल्दी जल्दी करते चलो। अरे आया क्या, बोलो। क्या हो गया जी, रूट्स आ गए सबके, रूट्स आए क्या? रुको ना सर। हाँ नहीं सर। तुम लोग क्या कर रहे हो मुझे ये तो बताओ, मैं कुछ तुम्हें बताऊंगा ना भाई। क्या कर रहे हो? एबीसी रुको एक मिनट रुको। नहीं मैं नहीं रुकूंगा। एबीसी का वैल्यू निकाल लिया? प्रणव मुझे नहीं बता बताऊंगा। कर क्या रहा है? निकाला ना सर उसके रूट्स। और उसके बाद तुम पुट कर दिया? नहीं, उसको एबीसी के हिसाब से पहले ही कर दिया। कर दिया ठीक है, फिर? हाँ हाँ, फिर पुट कर देंगे। हे प्रभु, मैं यही तो नहीं चाह रहा था कि तुम पुट करो। अरे यार मैं ये चाह रहा था कि तुम कम से कम क्वेश्चन को देख करके एक चीज, एक इंटरप्रिटेशन लाने की कोशिश तो करो। एक बात बताओ, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ये अगर इससे जाके मिलेगा तो कितना ए खूबसूरत प्लस बी का चीज होल बनेगा। स्क्वायर बनेगा। A plus B का होल स्क्वायर। हाँ, ए प्लस सी का। हाँ वही चीज मैं चाह रहा सर। था। देखो ऐसा नहीं है कि तुम ए बी का वैल्यू रख दोगे तो आंसर नहीं आएगा, आएगा, बट आई वांट कि यू विल हैव टू जस्ट थिंक समथिंग स्मार्टर। वैल्यूज तो रख करके सब लोग ले आएंगे यार, डेफिनेटली ले आएंगे, मैं कहा मना कर रहा हूँ, बट यार ये भी तो एक चीज है ना, वो देखने का मैं कोशिश कर रहा था। हाँ बोलो, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, जल्दी बोलो। पहला वाला इक्वेशन का रूट क्या क्या आएगा? वो आएगा 3 1, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला सर root आंसर है क्या? क्या? आंसर है क्या? 36 4 4 16। सही है, सही है। हाँ सर। हाँ चलो दूसरा वाले का रूट कितना आएगा? दूसरा वाला का आएगा 5 और 3, ठीक है। और तीसरे वाले का कितना आएगा? 3 और 2 आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, 3 और 2 नहीं आएगा, 5 और 1, 5 और 1। 5 और 1 आएगा, ठीक है। सही है क्या? चलो लेकिन अभी मुझे बैठाना है, तो सबसे पहले देखो यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी है, मतलब बी का वो वैल्यू होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो बी का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। तो अगर बी का वैल्यू 3 हो गया तो इसमें से ए का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 3, तो अल्टीमेटली सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब सी का वैल्यू 5 5 हो जाएगा। हो गया, बस खत्म बात। अब एबीसी आ गया, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ये दोनों जब मैट्रिक्स को तुम ऐड करोगे ना तो तुम देखना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, मतलब ए प्लस सी का होल स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर।
फिर यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc मतलब b माइनस सी का होल स्क्वायर और a माइनस सी का होल स्क्वायर। ऐसे कर लो फटाफट एकदम। a प्लस सी मतलब 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर मतलब 36, a माइनस बी मतलब -2 उसका स्क्वायर 4, b माइनस सी उसका भी 4 और फिर a माइनस सी मतलब 16। आ गया क्या सबका? सबका आया क्या बोलो? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। ओके, एक और चीज बस उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी तक देखो मैंने तुम्हें एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, अब मैं तुम्हें स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूं, फिर मैं सिखाऊंगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखो क्या होता है। स्केलर का मतलब क्या होता है? कोई एक नंबर को मल्टीप्लाई करना, है ना? हाँ, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि एनी स्केलर क्वांटिटी, अगर तुम किसी एक के, मान लो कोई भी स्केलर नंबर है उसको अगर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट्स से अंदर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेट्स गो फॉर वन एग्जांपल। मैंने अगर बोला कि ए का वैल्यू है, छोटा ही लेते हैं, 1 2 3 और 4, मैंने ये बोला ए का वैल्यू ये है, तो तुम मुझे बताओ कि 5a का वैल्यू कितना होगा। तो 5a का वैल्यू का मतलब है कि 5 यहां खड़ा कर दो और 1 2 3 4। अब ये जो 5 होगा ना यार, ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, सभी से इस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना दे देगा? 5 10 15 और 20। आया समझ में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? सॉरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर हाँ मल्टीप्लिकेशन सर। आया, बाहर हाँ में जो चीज है वो अंदर वाले हर एक एलिमेंट से जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन। अब सीधा धड़ाधड़ बस क्वेश्चन ही करेंगे, 1 2 3, बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने हैं, बहुत सारे। अच्छा, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आज तुम लोगों को बता ही दूं। चलो ठीक है, देखते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यार। वही चीज यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं इस वाले चैप्टर में, बट ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चंस कर लो उसके बाद। फाइंड a if a is equal to 4 multiplied with 1 2 3 -1 -2 -3 4 2 6, okay, plus 2 multiplied with 5 4 1 और फिर 3 2 4 और 3 8 और 2। चलो लगाओ एकदम। पहले बॉडमास रूल यहां भी लगता है, टेंशन का बात है। पहले मल्टीप्लाई मारेंगे फिर ऐड करेंगे, और ये लॉजिक भी तुमको यही कहेगा, ठीक है? तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड मारो, ठीक है? ओके, इफ a is equal to 0 2 3 -4 and ka equals to 0 3a 2b and 24 है ये। फाइंड वैल्यू ऑफ b माइनस a माइनस k। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कम ऑन एवरीबॉडी। सर फर्स्ट का 14 16 14 2 -4 -10 22 24 एंड 28। एक दो माइनस, सेकंड में लास्ट में -4 है। हाँ हाँ सेकंड। प्लीज गलती थोड़ा करने से बचो, क्योंकि मैट्रिक्स में यही एक चीज है कि अगर एक भी गलती हो गया ना तो बहुत लफड़ा हो जाता है, बहुत लफड़ा हो जाता है। चलो देखो, a को हम स्टार्ट करते, पहले ये 4 को ना हम अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मैं करता ना तो मैं डायरेक्टली सब कर देता, बट अभी मैं फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूं तुम्हें, दैट इज द रीजन कि चलो आराम से करते हैं। 4 8 12 -4 -8 -12 16 8 और 24, ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया। सॉरी
पहला पार्ट हो गया। अब 2 से इधर सबको को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो गया 10 8 2 3 2 जा 6 2 2 जा 4, ये 4 है क्या? हाँ 4 2 जा, ये लास्ट में ना 4 है यार, ये लास्ट में 4 है, ठीक है। तो 4 2 जा 8 हो गया, ये हो गया 3 2 जा 6 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4, ठीक है। अब धड़ाधड़ धड़धड़ से एकदम ऐड कर दो, तो ऐड एकदम रेस्पेक्टिव पोजीशन वाला उसी से जाकर के ऐड होगा। तो 4 और 10 14, 8 8 16, 12 और 2 14, -4 + 6 2 हो गया, -8 + 4 -4 हो गया, -12 + 8 -4 हो गया, 16 और 6 कितना हो गया? 22, 16 और 8 24, और 24 और 4 28। देखो तो ये आ रहा है क्या? देखो जल्दी, ये आ रहा है क्या? बोलो। हाँ सर। हाँ सर सही है। सभी का चलो सही है। अब इसी में तुम अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछ देना खाली कि बस इसको और इसको ऐड करना है, देखना हालत खराब हो जाएगा। इसमें सही से वो लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। कभी ट्राई मारना कि देखो यार ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, इसको तुमको इससे ऐड करना है, मेरा पक्का गलती होगा, पक्का। मैं लिख के देने को तैयार हूं, एक बार कभी ट्राई करके देखना। तो मुझे पता है ये सारी चीजों सर में 1 आता है क्या? किसका? नेक्स्ट। हाँ एकदम सही है। सर 1 आ रहा है। चलो चलो एकदम सही, चलो चलो चलो, एकला चलो रे, एकला चलो रे। एक अगला तक चला रे। ए है तुम्हारा 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ठीक है। और बी है 3 -1 2 4 2 और 5 2 0 और 3। तो फाइंड करना है, फाइंड सी such that a plus 2c is equal to b। आराम से करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो वैसे ही करो ना। तुम्हें c पता करना ना, c को इधर ही रहने दो, बाकी उधर लेकर के चले जाओ। अब कर लो आराम से। हाँ जी, ऊपर वाले का आंसर में जिन्होंने मुझे आंसर बताया ऊपर वाला, वो मुझे लगे हाथ सारे का वैल्यूज बता सकते हैं क्या? k का वैल्यू कितना आया है? -6 क्या? -6 सर। -6। क्या बोल रहे हैं? a का क्या वैल्यू बोल रहे हैं? -4 और b का वैल्यू -9। देखो ये 3 वैल्यूज आएगा। आया क्या सबका? जल्दी जल्दी करो। आकाश कहाँ सो गया क्या जी, कि खो गया? नहीं सर, मुझे लग रहा है कि तुम आजकल हो गया ऊपर वाला। अच्छा सो गया क्या? नहीं, ऊपर वाला हो गया बोल रहा हूँ। ओ अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अगला वाला करो, अगला वाला करो एकदम। चलो 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 जल्दी चलो, जल्दी चलो। मुझे लग रहा है कि तुम आजकल खोया खोया रहता है। हॉस्टल में मन लग रहा है तुमको? हाँ सर, बहुत लोग हैं, बहुत भैया हैं इधर। अच्छा भैया है, सब लोग आ गया क्या? रिपीटर 12th के और लोग आ गए हैं। अच्छा सर नेक्स्ट वाला 13 इक्वल टू किया है क्या? बी है वो? अबे बी है। हाँ सर 13 में देख कब से तरी बोला है, क्यों नहीं हो रहा? 13। मैंने भी 13 लेके सॉल्व करना। अरे वो हाँ, कैसे वो 13 देखो दिख सर। रहा है? इतना अच्छे से तो मैं लिखा हूं यार उसको। क्या यार तुम भी एकदम कम कर थोड़ा। चलो ऊपर वाला मैं सॉल्व किए देता हूं। हमको इस वाले को बस देखना है, तो के ए पहले बना लो, ठीक है। तो के ए का मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर लो। तो आओ सर कर लेते हैं। तो के ए जब बनाएंगे तो पहला 0, फिर 2k हो जाएगा, फिर 3k हो जाएगा, फिर -4k हो जाएगा। और इसको किसके बराबर करना है? 0 3a के बराबर, 2b के बराबर और 24 के बराबर। सटाक से k का वैल्यू निकाल लो। 4k का वैल्यू 24 के बराबर, सॉरी -4k का वैल्यू 24 हो जाएगा, तो k का वैल्यू हो गया -6, k का वैल्यू हो गया -6।
अब k का वैल्यू निकल गया, तो इसको तुम इसके बराबर कर दो, तो यहां से 2k का वैल्यू क्या हो गया 3a। अच्छा k का वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखा है सर, तो ये हो गया 2 इंटू -6 इज इक्वल टू 3a, तो ये हो गया -12 इज इक्वल टू 3a, तो a का वैल्यू हो गया -4। और सिमिलरली जब तुम 3k को इसके बराबर करोगे तो यहां से तुम्हारा b का वैल्यू आ जाना चाहिए -9। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। इसका सर कितना अंश ऑप्शन है? ऑप्शन वगैरह नहीं है भाई, बोलो क्या आ रहा है। 1 हाफ। 1 के बाद हाफ तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हाँ। कर तो सही रहे हो, बट थोड़ा सा शायद कैलकुलेशन वगैरह गड़बड़ किया होगा, कुछ तो कैलकुलेशन गड़बड़ किया ही होगा। सर इसमें माइनस सर 3/2 लिनियर आ रही अलजेब्रा है। लगता है ना? उसी के बराबर आ रहे हैं। सॉरी, अलजेब्रा लगता है क्या इसमें? क्या अलजेब्रा मतलब? अगर एक को b-a/2 आने 2 स्प्लिट कर देंगे तो अरे चलेगा क्या? यार, तो वो 2 नीचे में है, उसका क्या मतलब है? 1/2 से मल्टीप्लीकेशन, तुम 2 से डिवीजन बोलो या 1/2 से मल्टीप्लीकेशन बोलो, बात विल बी द सेम नहीं, ना। b/2 - a/2 ऐसे कह सकते हैं? अरे वैसे क्यों कर रहा है मेरे भाई, तुम पहले आराम से b - a निकाल लो ना, और फिर लगे हाथ b - a आ गया तो डिवाइड मार दो 2 से सबको, को हो गया, खत्म कहानी। सर कौन? आंसर हाँ बोलो। 1 - 3/2 5/2, सेकंड रो में -1/2 1 3/2, थर्ड में 1/2 1/2 1। यस, सही है। क्या लफड़ा, इतना क्यों कॉम्प्लेक्स बनाने के पीछे भागते हो हमेशा? आराम से b - a निकालो और 2 से डिवाइड मार दो, खत्म करो, सवाल हो गया। अब तुम मान लो तुम बोल रहे हो सर b/2 करेंगे, तो जरा सोचो वहां भी फ्रैक्शन आ जाएगा, फिर a/2 करोगे वहां भी फ्रैक्शन आ जाएगा, ऑलरेडी फ्रैक्शन वगैरह दिक्कत करता है, क्यों उतना लफड़ा करना। तो यहां पर सबसे पहले क्या करो, 2c को तुम ले लो b - a के बराबर, ठीक है। तो एक काम करो, आराम से पहले 2c निकाल लेना। आंसर क्या आता है? अरे अभी तो उसने बोला यार, एक मिनट रुको, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, मैच कर लेना, एक सेकंड रुक जाओ। 3 - 1 2 4 2 5 2 0 और 3, ये बी मैट्रिक्स लिख दिया हमने, माइनस ए मैट्रिक्स 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 और 1, और माइनस है तो बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से, क्योंकि प्लस में लफड़ा नहीं है लेकिन माइनस में बहुत लफड़ा है। 3 - 1 दैट इज 2, ठीक है। -1 - 2 दैट इज -3, 2 - -3 दैट इज 5, 4 - 5 दैट इज -1, 2 - 0 दैट इज 2, उसके बाद 5 - 2 दैट इज 3, 2 - 1 दैट इज 1, 0 - -1 दैट इज 1, 3 - 1 दैट इज 2। अब ये 2 यहां पर है, तो तुम इस c को अगर निकालना चाहते हो तो तुम इधर ले आकर के 1/2 कर दो, और 2 - 3 5 -1 2 3 1 1 और 2, तो c का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 1/2 को अंदर ढकेल दो सब जगह पर, हो गया। तो ये 1 बन जाएगा, ये -3/2, ये 5/2, उसके बाद ये -1/2, उसके बाद ये भी 1 हो जाएगा, और ये हो गया 3/2, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1/2 1/2 और 1। देख लो यार, आएगा ये वाला आंसर, देख लो सब लोग, हाँ सर। सब लोग सही है। आया क्या सबका, सबको का आ गया क्या ये वाला? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये क्या हो गया, क्या कर रहा है जी प्रणव?
आज गर्दी बहुत कम हो गई है सर, क्या? गर्दी बहुत कम हो गई है। अरे कोई बात नहीं, चलो। तो ये हमारा हो गया। और कुछ क्वेश्चंस मैं देखता हूँ। वैसे तो अभी मैं चाहूँ तो मैट्रिक, कितना टाइम बचा हुआ, 8 मिनट बचा हुआ ना। चलो मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम्हें थोड़ा सिखा देता हूँ, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है ना, फिर वहां पर ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सब फिर से इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अभी मैं सिखा दूंगा, आराम से सिखा दूंगा। चलो देखो, मल्टीप्लीकेशन, अब जब इसके क्वेश्चंस मैं तुम्हें दूंगा ना, तो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब रहेगा, तब मजा आता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। सर ये क्या बोलोगे सर, डेफिनेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहां पर डेफिनेशन होता है। देखो, टू मैट्राइसेस ए एंड बी, ठीक है, form the product, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, दिस इज प्रोडक्ट, फॉर्म द प्रोडक्ट ए बी। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल होगा इफ नंबर ऑफ कॉलम इन ए, जिसको कि बोला जाता है प्री मल्टीप्लायर, इट इज नोन एज प्री मल्टीप्लायर, ठीक है, is same as number of rows in B, जिसको बोला जाता है पोस्ट मल्टीप्लायर। और ये बहुत जरूरी चीज होता है, ऐसे ही आंख बंद करके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाता है, ठीक है, आंख खोल के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, और उसके लिए यही जरूरी चीज है। इसका डेफिनेशन पर मत जाओ, मैं तुम्हें एक सिंपल लॉजिक से समझाता हूं, ठीक है। जैसे देखो कि अगर मान लो कोई एक मैट्रिक्स तुम्हें दिया हुआ है, ए वाला मैट्रिक्स, ठीक है, और इसका ऑर्डर है मान लो 1 क्रॉस 3, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स तुम्हें दिया हुआ है, उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। तो ये ए बी मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहला वाला मैट्रिक्स का, देखो ये क्या होता है, आर इंटू सी, ये भी क्या होता है, आर इंटू सी। पहला वाला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रोज के बराबर होना चाहिए, तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। आया बात समझ में? आया बात समझ में? और बात, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद अगर ये दोनों सेम हो गए तो ये दोनों को मन में काट देना, और फाइनल मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा 1 क्रॉस 1 का। इसको मैं जनरलाइज्ड वे में बोल देता हूं, जैसे मान लो ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m1 क्रॉस n1, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m2 क्रॉस n2। तो अगर AB को हमारा पॉसिबल होना है, इफ AB को हमें AB को एग्जिस्ट करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कंडीशन क्या है? देखो मैं यहां पर फिर से लिख रहा हूं, m1 क्रॉस n1 इसका ऑर्डर है, और B का ऑर्डर है m2 क्रॉस n2। तो बोलो, अगर AB को एग्जिस्ट करना है तो क्या सबसे ज्यादा जरूरी कंडीशन है? ये दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब n1 इज इक्वल टू m2 होना चाहिए, और जो AB बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, m1 क्रॉस का ये कट जाता है और m1 क्रॉस n2 बनता है। आया बात समझ में? आया बात समझ में सबको? बोलो। अच्छा एक मिनट, अगर मैंने एक मैट्रिक्स दिया A जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, मैंने एक मैट्रिक्स दिया B जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, मैंने एक मैट्रिक्स दिया C जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, मैंने एक मैट्रिक्स दिया D जिसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, फिर एक मैट्रिक्स दिया E जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, ठीक है। चलो फटाफट से कुछ कुछ चीजें मुझे बताते चलो। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या AB पॉसिबल है, बोलो तो तुम ऐसे मत बोलो, घबराओ मत, तुम पहले इसके नीचे अभी नया नया सीखे हो ना, तो ऐसे लिख दो, A का मैट्रिक्स सर 3 क्रॉस 2, B का मैट्रिक्स सर 2 क्रॉस 3। सर ये देखिए दोनों सेम हो गया, तो यस सर इट इज पॉसिबल। और जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा यार, बताओ तो, उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस। आया समझ में? आया समझ में?
अच्छा अब आगे बोल, बी बीसी मैट्रिक्स पॉसिबल है क्या? हाँ सर। देख लेते हैं हाँ सर। पढ़ लेते हैं। बी वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3, सी वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x4, तो ये दोनों तो सेम हो गए सर। तो यहाँ पर हम जो अब मैट्रिक्स बनेगा, यस सर, पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई होके वो क्या बनेगा बच्चा लोग? 2x4। अच्छा एक बात और, जैसे नंबर एल्जेब्रा में हम लोग क्या करते थे कि सर 2 into 3 जो होता था वही 3 into 2 के बराबर होता है। एल्जेब्रा में a into b और b into a ये तो सेम होता था, लेकिन सर क्या यहाँ वैसा होगा? चलो एक बार चेक करते हैं। अभी हमने a b निकाला ना, जरा देखो तो ba पॉसिबल है क्या? जरा देखो तो। हाँ सर। हाँ सर। ba, हाँ सर। अच्छा ठीक है, इसमें पॉसिबल है ना। हाँ चलो देखते हैं। बी ए हमारा है 3, बी का ऑर्डर कितना है? बी का ऑर्डर है 2x3 और ए का ऑर्डर कितना है? 3x2। हाँ सर, इस केस में तो पॉसिबल है, और बी ए जो ऑर्डर बनेगा वो कितना बनेगा? 2x2। ठीक है, आया बात समझ में? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। हाँ सर। हाँ सर। हाँ पॉसिबल है, लेकिन जरा इसमें देखो तो सी बी पॉसिबल होगा क्या? सी इंटू बी पॉसिबल होगा क्या? चलो और लिखते हैं। सी नहीं का सर। ऑर्डर है नहीं 2x4, बी का ऑर्डर है 2x3, क्या ये दोनों सेम है क्या? नहीं है सर। मतलब सीबी वाला मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं होगा। मैं कल प्रॉपर्टी बताऊंगा तुम्हें, तो तुम्हें अभी फिलहाल ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर ए बी, ठीक है, ये बी ए के बराबर नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। वो डिपेंड करेगा किस पर? ऑर्डर पे। समझ में आया? समझ में आया? बोलो। ऐसा तुम नहीं बोल सकते हो कि यार अगर तुमने ए बी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर लाया है वही आंसर बी ए का भी होगा। नहीं, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया सबको? समझ में हाँ आया सर। सबको? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब मुझे एक और बात बताओ, क्या डी ए पॉसिबल है मैट्रिक्स? डी ए मैट्रिक्स पॉसिबल होगा क्या? देखो तो डी ए, डी का ऑर्डर है 1x2, ए का ऑर्डर है 3x2, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं पॉसिबल। नहीं। अच्छा डीई मैट्रिक्स होगा क्या? देखो तो डीई हाँ मैट्रिक्स सर। 1 हाँ सर। और इधर है 2x1। हाँ सर, ये पॉसिबल होगा, और जो बनेगा मैट्रिक्स वो क्या बनेगा? 1x1। और 1x1 का क्या मतलब होता है? एक रो एक कॉलम, मतलब सिंगलटन। अभी पढ़ाया ना मैंने, सिंगलटन। बोलो, आया समझ में? आया हाँ समझ? सर। तो सबसे हाँ जरूरी सर। चीज है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग ये वाला पार्ट को जरूर देखना होता है। ठीक है, और कौन सा ये है कि सेकंड वाला जो चीज है वो थर्ड, उसके बाद वाले के बराबर होना चाहिए। ठीक है, पहले वाला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए।